डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। आज की हमारी कहानी है दो दोस्तों की, श्याम और राज। श्याम और राज दोनों ही एक शहर में रहते थे। उस शहर की हर गली एक कहानी सुनाती थी और बचपन से ही उन दोनों ने वहां पे कई कहानियां सुनी थी। उनमें से एक कहानी थी जो उनके जहन से कभी निकली ही नहीं। वो कहानी थी रहस्यमय तहखाने की। वहां के लोगों का कहना था कि उस तहखाने में असीम दौलत और एक अमृत छुपा हुआ है, लेकिन उस तहखाने का रखवाला है काल नेमी जैसा एक दानव जो किसी को भी वहां से जिंदा वापस नहीं आने देता। वो दोनों दोस्त खजाने के लालच में इतने लालची हो गए थे कि उसको ढूंढने साइकिल से ही निकल पड़े। बचपन में न जाने नादानी में हम कितनी ऐसी चीजें कर देते हैं जिनका अंजाम हमें बाद में भुगतना पड़ता है। वो दोनों बच्चे साइकिल पर ही उस खजाने को ढूंढने निकल गए। रास्ते में उन्होंने हर किसी से तहखाने का पता पूछा। कोई उनकी तरफ हंसता तो कोई उनको शक की नजरों से देखता, लेकिन सबसे बस उन्हें एक ही जवाब मिलता कि जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ, पर वापस लौट कर आने का सोचना भी मत। सुबह के निकले हुए वो दोनों बच्चे दोपहर तक यहां वहां घूमते रहे, या यूं कहें भटकते रहे, और घूमते घूमते शाम हो गई। सूरज अब ढलने लगा था। तभी जंगल के किनारे श्याम और राज को एक रास्ता दिखता है। वो रास्ता और भी ज्यादा सुनसान और भयंकर था। सूरज ढल रहा था, अंधेरा चढ़ रहा था। रात के अंधेरे ने पूरे जंगल को अपनी कैद में जकड़ लिया था। उन्हें रास्ता भी ढंग से दिखना बंद हो गया था। उन दोनों बच्चों ने हिम्मत करके अपने बैग से टॉर्च निकाली और उसको जलाने की कोशिश करने लगे। डर के मारे उन दोनों के हाथ कांप रहे थे। थोड़ी मशक्कत के बाद उन दोनों ने टॉर्च जलाई और फिर सुनसान जंगल में ही चल पड़े। जंगल के सन्नाटे को पिरोते हुए उनको बस उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस हवेली के अंदर से एक रास्ता उन्हें तहखाने तक ले जाएगा। तभी अचानक राज ने हवा में एक ठंडी सरसराहट महसूस की, मानो कोई साया उसके कान पर फूंक मार के गया। और शाम ने उसे बस एक हवा का झोंका समझा और दोनों तहखाने के दरवाजे को ढूंढने लगे। कई घंटे गुजर गए थे और आखिरकार उनको हवेली के एक कमरे में जमीन पर फटा हुआ कालीन दिखा। सोचने वाली बात तो यह थी कि पूरी हवेली में बस इकलौता वही एक कोना था जहां ना मिट्टी थी और ना ही कोई मकड़ी का जाला। श्याम और राज ने मिलके वो कालीन हटाया और देखा तो वहां एक दरवाजा था। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोलने की बेहद कोशिश करी, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो दरवाजा इतने सालों से बंद था। वो दरवाजा जाम था। तभी अचानक जोर से आसमान में बिजली कड़की और अगले ही पल वो जाम दरवाजे की लकड़ी चरमराती हुई खुद ब खुद ढीली पड़ गई। वो जाम दरवाजा अपने आप खुल गया। अब आप यूं समझिए कि यह दरवाजा खुलना एक होने वाले हादसे की बस शुरुआत थी, लेकिन वो दोनों दोस्त श्याम और राज इससे अनजान थे। दरवाजा खुलते ही वो दोनों नीचे उतर गए। नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च से भी उजाला नहीं हो रहा था। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि तहखाना सिर्फ प्राचीन लिखावट और मूर्तियों से भरा पड़ा है, जैसे यहां पर कोई 1000 साल पहले आया हो। वो दोनों तहखाने में और आगे बढ़े
उन्होंने वहां एक पुराना संदूक दिखा जो किसी बड़े खजाने का हिस्सा लग रहा था। उन दोनों के मन में वो देख लालच और ज्यादा बढ़ गया। श्याम ने संदूक को खोलना चाहा, तभी एक ठंडी हवा का जोर से झोंका आया और उन्हें एक भयानक चेहरा देखा। वो चेहरा इतना डरावना था कि उसको देख के किसी के भी शरीर से आत्मा बाहर आ जाए। वो चेहरा देख राज चिल्लाया, श्याम ये क्या है? ये कहानियों वाला राक्षस तो सच में है। अगले ही पल दानव ने उन्हें देखा और भयानक हंसी के साथ कहा, तुम दोनों ने मेरे कीमती संदूक को चुराने की कोशिश की है। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। वो चेहरा इतना भयानक था कि श्याम और राज दोनों ही डर से सिसकियां भर के रोने लग गए थे। उन्होंने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद हो चुका था। तहखाने में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज श्याम और राज के चीखने की थी, चिल्लाने की थी। वो दोनों बच्चे जोर जोर से बचने की गुहार लगा रहे थे और देखते ही देखते उनकी टॉर्च ने भी दम तोड़ दिया। अब तहखाने में सिर्फ उनकी आवाजें और अंधेरा था। श्याम और राज को लगा कि जैसे उनकी सांसें रुक रही हों। अंधेरे में उनका दम घुटने लगा और आखिरकार वो दोनों बेहोश हो गए। कई दिन बीत गए। श्याम और राज वापस घर नहीं आए। उनकी फैमिली और दोस्तों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि वो खजाने की तलाश में उसी तहखाने में कैद हो गए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि कालनेमी दानव की गुहार आज भी वहां सुनाई देती है। श्याम और राज कभी वापस लौट कर नहीं आए और कुछ दिन बाद अचानक उनका परिवार भी अपने आप खत्म हो गया। उनकी मौत भी उस शहर की एक कहानी बन गई। कई सालों बाद वहां एक व्लॉगर आया और जब लोगों ने उसको उस तहखाने की कहानी सुनाई तो वो भी उस खजाने की तलाश में हवेली की ओर निकल गया। लेकिन चौंकने वाली बात यह थी कि उसे वहां ना कोई दरवाजा मिला, ना ही कोई कालीन मिला, तो सिर्फ 2 पुरानी साइकिल और एक बैग। क्या उन दोनों दोस्तों का राज तहखाने के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया था? क्या उनकी कहानी भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी, या फिर यह भी एक कहानी थी उस शहर की? ये कहानी हम सबको ये याद दिलाती है कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। सोती हुई आत्माओं को जगाना मौत से सामना करने के बराबर होता है। बहुत से लोग आजकल ट्रेजर हंट करने निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बात से अनजान कि हर खजाने का एक रक्षक होता है और वो कब भक्षक बन जाता है आपको भनक भी नहीं होती। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई, गाना या यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज उसे मुझे डीएम करें या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो।